बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम डेवलप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के साथ मैं हूं मारिया वसीम। नाजरीन, प्रोग्राम का नाम सुनते ही आपके जहनों में ख्याल आया होगा कि ये नाम ही क्यों। हमारे भी जहन में ये ख्याल आया, तभी हमने ये प्रोग्राम शुरू किया जिसमें बहुत सी ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे जिससे आपके और हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी सक्सेसफुल रिलेशनशिप के बारे में, और ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी उस प्रोग्राम में कि सेपरेशन की रेशो डे बाय डे क्यों बढ़ रही है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से किसी भी रिलेशनशिप में बात सेपरेशन तक जा पहुंचती है। एक चीज़ और जो बहुत काबिल गौर थी कि कोई भी काम करना है, कोई भी इम्तिहान है, कोई भी इंटरव्यू है, उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हम उस चीज़ में कामयाब कैसे हो सकते हैं। इसी सिलसिले को, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने एक बार फिर से अपने स्टूडियो में दावत दी है तस्लीम शुजा साहब को, जिनकी इस बारे में राय और उनका तजर्बा, तस्लीम शुजा साहब को जिनकी इस बारे में राय बहुत अहमियत की हामिल है। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इन सारे मसाइल का क्या हल है और किस तरह हम इन मसाइल से बच सकते हैं, और अगर ये मसला पैदा हो जाता है तो इसका क्या हल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है तस्लीम साहब? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर पिछला प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। बहुत सारी चीज़ें थी जो वाकई उसके बारे में आवाम को उस हद तक अवेयरनेस नहीं है। तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम शुरू करने का मतलब यही है कि जो मसाइल हमारे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी बात सेपरेशन तक चली जाती है, तो आप उसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए उनका हल? मुझे अच्छी तरह याद है कि लास्ट टाइम हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे जी, और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को गाइड कर सकें, बिल्कुल, उन्हें बता सकें कि अपने अंदर आपके क्या क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट टाइम मुझे याद है कि हमने बात की थी कि हम लोग मार्केटिंग में पढ़ते थे कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो ये होती है कि भाई कोई भी चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर आपका किसी से भी कन्फ्लिक्ट है घर में। ठीक है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब आपका रिएक्शन उसके ऊपर क्या होता है? एक चीज़ आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, ठीक है, और आपका रिएक्शन भी अगर उसके ख़िलाफ़ है तो क्या होगा, दो खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ जी, तो इसका मतलब कि वहाँ पे अब कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ ऐसे होगी जिससे बात आगे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है। और आप ये देखें कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें आम हैं। मतलब आप अक्सर शादी ब्याह में चली जाएं, हाँ जी, खामखाई के जनाब तैयारी होती है लोगों की कि मैंने यहाँ पे कोई इशू कैसे क्रिएट करना ऐसे ही है। देख रहे होते हैं कि कोई अच्छा एक कहाँ से पॉइंट मिले। हाँ जी, अच्छा ऐसे ठीक ही। है। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि हमारे अंदर वो मैं है कि मैं सुपीरियर रहूं। अच्छा, और बाकी किसी की इज्जत रहे ना रहे कोई बात नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जब मज़हब से दूरी हो जाए ना, या मज़हब सिर्फ अपनी डेली प्रैक्टिस के लिए रह जाए, अमल से दूर हो जाए, फिर इंसान इस तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल, कि जी मैं रहूं सुपर, और हमने कहा था कि मैं ही निकालना है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, यही बात। आप किसी भी रिश्ते में छोटा है या बड़ा है, आपको ये देखना है कि मेरा पॉजिटिव रोल क्या है। ठीक है, मैं क्या पॉजिटिव बात कर सकता हूँ जिससे ज़्यादा पॉजिटिव इकट्ठे हो जाए। अच्छा, ठीक है, अगर आप नेगेटिव बात करेंगे, दो आदमी आपके साथ और मिल जाएंगे, वो भी नेगेटिव बात करेंगे, तो बिल्कुल डेफिनेटली नेगेटिव ज़्यादा होने शुरू हो जाएगा। तो लाइफ में कामयाबी के लिए इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, लाइफ की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि पॉजिटिविटी आप में ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब पॉजिटिविटी आप परसीव करते हैं। अच्छा ये बंदा जो है उसे कैसे कपड़े पहने हुए हैं, नीले पे पीला रंग पहना हुआ है, अच्छा, पीले पे हरा रंग पहना हुआ है, अच्छा जिसका कोई सर पैर नहीं है, अच्छा ये ना उसके कान में बहुत बातें कर रहा है। ठीक है, ठीक है,
यार वो कर रहे हैं तो करने दे, उसकी हो सकता है कोई ऐसी बात होगी जो ना सरेआम करनी हो उसने, वो जाहिर सी बात है। तो आपकी जो वैल्यू है सोसाइटी में, फैमिली में जी, जब तक ये डेवलप नहीं होगी कि आप दाखिल हो कहीं फंक्शन में, घर में, लोग उठ के आपसे मिल लें, तो इसका मतलब कि आपने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप कर ली है कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि लोग आपके साथ बैठना और आपको अपने अंदर बिठाना पसंद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपका मुकाम डेफिनेटली चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, कि जी मैं 100 साल का हो गया हूँ तो अब मुझके अंदर ये काबिल इज्जत हूँ या लोग मुझसे आपका 4 साल का बच्चा जो है वो भी ऐसा हो सकता है, उसके पास कोई खाने की चीज़ है, वो कह रहे हैं आप भी लें, आप भी लें, आप भी लें, आप भी लें। अब ये छोटी सी चीज़ है जी, बिल्कुल। तो अगर वो ये इस एटीट्यूड के साथ बड़ा हो रहा है तो डेफिनेटली उसका सर्कल बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। जिनके साथ वो अच्छा रह रहा है, अच्छी बात कर रहा है। अब बात उसमें ये है कि वो ये क्यों कर रहा है, उसको इसमें खुशी मिल रही है, वो जॉय कर रहा है। सही, ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि जब हम लफ्ज़ बात करते हैं ना कि यार हैप्पी रहें, तो हैप्पी मैथमेटिक नहीं है, नहीं तो हर बंदा याद करे और हैप्पी होना शुरू, फॉर्मूला याद कर ले हैप्पीनेस का और खुश हो जाए, सिंपल सी बात। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि भाई हैप्पी तो आपके अंदर है, उसको आपने प्रैक्टिकली उसने आपने देखना है कि भाई मैं, कुछ लोगों को आप देखें कि वो गमगीन गाने सुन के बड़े हैप्पी होते हैं। ठीक है, ठीक है। और कुछ लोग हैं उनको बड़ा फास्ट म्यूज़िक पसंद है। अब अगर 6 लोगों को फास्ट म्यूज़िक पसंद है और 3 लोगों को नहीं पसंद है, तो फैसला क्या होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी। बिल्कुल। अगर ये एटीट्यूड बचपन से डेवलप कर दें हम, ठीक है, मसला खत्म हो जाए। अब दुनिया में जितनी भी टेबल टॉक होती है वो क्या होती है, भाई इसके हक में कितने वोट हैं, इसके हक में कितने, बिल्कुल ऐसे ही है, इसके हक में इतने वोट हैं, ये विनर है, ये विनर है। अब जो ये लोग हैं बाहर दुनिया में क्या होता है, हम लोग जब ये विनर हो जाता है हम अपोजिशन हो जाते हैं। ठीक है, रिश्तों में भी यही होता है, हम अपोजिशन, अब जब अपोजिशन में हो जाते हैं फिर हम समझते हैं ये हमारा दुश्मन है। और दुनिया में क्या होता है कि जो अपोजिशन में हो जाते हैं वो इनके साथ होते हैं कि हाँ भाई ये हो गया, अब ये हमारा भी वज़ीर आज़म है। ठीक, ये खाली तुम्हारा वज़ीर आज़म नहीं है, ये हमारा भी वज़ीर आज़म है, ये मुत्तफ़क़ा वज़ीर आज़म है। अब इसके पीछे हमने चलना है, अगर ये कोई गलत काम करेगा तो हम क्रिटिसाइज़ करेंगे। इसी तरह आपके ऑफिसेज़ में, इसी तरह आपकी फैमिली के अंदर, और इसी तरह हमारे रिलेशनशिप्स। आप हमेशा ये क्यों समझती हैं कि मुझे विन करना है? ठीक है, बचपन से हमने ये बच्चों के ज़हन में डाल दिया होता है तुमने जीत के आना है, तुमने फर्स्ट आना है, तुमने जीत के आना है, तुमने फर्स्ट आना। जो फर्स्ट वाला कभी सेकंड भी आ जाएगा तो कौन सी क़यामत क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। अच्छा, तस्लीम साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ में कोई किसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट आ गया है तो बेहतर है कि उसको बैठ के बातचीत से हल किया जाए। जी बिल्कुल, मैं अब उसी तरफ आ रहा था। ठीक है, ऐसे घूम के। जी जी। अब जब कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बात यह है कि कन्फ्लिक्ट जो होता है वो इंसान के अंदर है, हर एक में है। बिल्कुल। अब जब जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट लोग थे तो वो कन्फ्लिक्ट था ना। जी बिल्कुल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ही तो की थी, नहीं ऐसे नहीं इसको ऐसे कर ले, ऐसे नहीं इसको ऐसे कर ले, ऐसे नहीं इसको ऐसे कर ले। बहुत अच्छी मिसाल दी है। ठीक है, तो वो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट थी। ऐसे ही है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आती थी। क्या बात। ठीक है, हम लोगों को वहाँ से सीख लें भैया कि हर वक्त मैं वो बस ये बर्बादी है इंसान, बर्बादी है। ठीक है, बिल्कुल। वो आप अक्सर हम मिसाल सुनिए अपने बड़ों से, जियो और जीने दो। हाँ जी। तो जियो और जीने दो का क्या मकसद है? ठीक है यार, कभी तुमसे कुछ हो गया कोई बात नहीं, कभी मुझसे हो गया। अगर हम लाइफ में मैथमेटिक डाल देंगे ना, हैप्पीनेस बाहर हो जाएगी। अच्छा, यानी कि प्लस माइनस से निकल के एक दूसरे की बातों को हम स्प्योरिटी देना। अब देखिए, कुछ लोगों की बातें मुझे नेगेटिव लगेंगी, आपको पॉजिटिव लगेंगी। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो लाइफ है उसको मैथमेटिकल नहीं बनाया है। ठीक। क्योंकि जो बिहेवियर साइंसेस हैं वो क्या है, वो एक दूसरे से मिल के रहना,
एक दूसरे के साथ रहना। अब आजकल ग्लोबल वर्ल्ड है, 2-2 4-4 घंटे में लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क, उसकी जो सोशल मीडिया है, उनकी सकाफत, उनके मुल्क में क्या होता है, उनकी शादियां कैसे होती हैं, सब कुछ आपको 2 मिनट में पता लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो दौर तो रहा नहीं है ना, ऐसे ही। अब तो हमें ये देखना है कि हमने स्किल डेवलप करनी है। जो अब मैं ख़ास बात कर रहा हूँ आपसे जोर दे के, ठीक है, कि मैं आपको लेक्चर दे सकता हूँ, आप पूरी दुनिया मेरा लेक्चर सुन सकती हैं, बट स्किल डेवलप ऐसे नहीं होती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? स्किल डेवलपमेंट आपको देखिए, मिसाल तौर पे आप किचन में जाए, ठीक है, मैं आपको दे दूँ 1 किलो गोश्त बनाना है, ठीक है, इसमें इतनी मेथी डालनी है, इतनी नमक, मिर्चें, हल्दी, ये सब कुछ, ठीक है, ठीक हो गया। एक और खातून को भी दे दूँ, इसको ये, इसको ये, और एक के साथ मैं खुद खड़ा हो जाऊँ, ठीक है, कौन बेहतर पकाएगा? जाहिर सी बात है, जिसके साथ आप तो इसका मतलब मैंने उसकी स्किल डेवलप कर दी, उसको बता दिया, उसको बता दिया, प्रैक्टिकली सारी चीजें प्रैक्टिकली हमारी बातें हो गई हैं। ठीक है। तो अब जो अब टाइम आ गया है, वो खाली इल्म का नहीं रह गया। अच्छा, इल्म तो लोग किताबों से भी ले लेते हैं, किताबों से भी ले लेते हैं, हर चीज से, आप हर जगह से ले लेते हैं ना इल्म, लेकिन स्किल कहाँ से डेवलप करेंगे? कहाँ से डेवलप करेंगे? स्किल के लिए डेफिनेटली आपको एक टीचर चाहिए, एक मेंटोर चाहिए, ऐसे माँ बाप चाहिए जिनके अंदर ये क्वालिटी हो कि जी हम अपने बच्चे को एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं कि परफेक्ट इंसान बना सकते हैं। अच्छा, तस्लीम शुजा साहब, आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी कि कहते हैं नो बडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो फिर ये बात क्यों कहते हैं? देखिए, आप परफेक्ट करीब तरीन को देखा जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, करीब तरीन है। आप देखिए 90+ A+ ग्रेड, ऐसे ही है, ठीक है, जी बिल्कुल, नीचे A ग्रेड। तो हम 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, पर करीब तरीन हो सकते हैं जी। ठीक है, ठीक तो है। करीब तरीन होना जो है वो भी आपकी कामयाबी की देखिए, अगर आप करीब तरीन है तो आपके 100 कन्फ्लिक्ट में से 90 आप ख़त्म कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि आप सेपरेशन की उस लेवल तक नहीं गए, पहले ही वापस हो गया ना, 10 रह गए। अगर आपके 100 ही हो जाएंगे तो आप कहेंगे यार मैं तो अब यहाँ मेरी तो बस हो गई, ही नहीं, बस हो गई, ठीक है। हाँ जी, तो इसलिए कहते हैं जो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, उसके अंदर एक्सपर्टीज आपको जब आएंगी, जब आप उसे सीखेंगे, आपके पास कोई टीचर होगा जो इसका मास्टर होगा, बताने वाला होगा, और वो बताएगा कि यार यहाँ पे आपने ये गलती की है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट अपने बच्चों से करते हैं 100%, ठीक है, और देते हैं उसे 10%। अच्छा, वो 90% बाकी कहाँ से लाएगा? सही। तो ये चीज़ जो है ना, अभी बड़ी ज़रूरत है कि लोग इन चीज़ों की तरफ आएँ, ठीक है, देखें, जिनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो ये वाले काम कर सकते हैं, लोगों के कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं, उनके अंदर ये पावर पैदा कर सकते हैं कि आज के बाद तुम इस काबिल हो गए, अब तुम लोगों के कन्फ्लिक्ट सेट करो। क्या नेकी का काम है और क्या अच्छी बात है तस्लीम शुजा साहब, अगर ऐसा हो जाए तो। देखिए, हमें ट्राई करनी है, बिल्कुल हमें कोशिश करनी है और लगे रहना है जब तक ज़िंदगी है। अगर कोई इल्म है तो उसको दे देना है, ठीक है। और इस तरह अगर हमने कुछ लोगों को, कुछ फैमिलीज़ को इस तरफ राग़िब, बेसिकली ना ये वक्त की ज़रूरत है कि आप आएँ, ठीक है, कंसल्ट करें, बिल्कुल, और उन लोगों को बिठाएं और जो उसमें से देखें कि ये बच्ची क्या सोच रही है, ये बेटा क्या सोच रहा है, एक्सपेक्टेशंस क्या थी, उसकी क्या थी, क्या हो रहा है, क्या, ठीक है, ये चीज़ें। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना, इंशाल्लाह हम 2-3 चीज़ों को बड़ा देखेंगे, ठीक है, कि जो रिलेशनशिप बनाते हैं उसके लिए जब 2 फैमिलीज मिलती हैं तो उनको किन किन चीज़ों पर गौर करना। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है तस्लीम शुजा साहब, कि अगर हम कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, कोई रिश्ता है, कोई हम देखने जाते हैं, तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए? हमारे यहाँ ज़्यादातर सबसे पहले आप ये देखें जी, बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब पढ़ा लिखा है, अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, पढ़ा लिखा बच्चा, ठीक है, गाड़ी है, पैसा है, हम घर ये है, देखते हैं, ठीक है, हाँ जी। अच्छा, ये किसी को नहीं पता कि ये मेरी बेटी को खुश रख सकता है या नहीं रख सकता।
ठीक है। अब उसका फैमिली बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसकी फैमिली में किस टाइप के लोग हैं, अच्छा, कम से कम 8-10 रिलेशंस में करीबी जो 8-10 है ठीक है, उनके अंदर किस टाइप के लोग हैं, एजुकेशन क्या मेयार है उनके यहाँ, अच्छा, औरत की कितनी अहमियत है, इज्जत अहमियत, ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल। आपने उनके घर गए हैं, उन्होंने आपके साथ किस तरह का बिहेव किया है, ठीक है। उनकी फैमिली में पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी तरीके से पता लग जाए कि कहीं कोई सेपरेशन या इस टाइप की चीज़ें एक दो बाप दादा में कहीं तो नहीं रही हैं। मतलब आप फैमिली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी पेशेंट हिस्ट्री पता करते हैं कि पहले इसका क्या इशू था, बहुत ज़रूरी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि यार माइंड मैचिंग अच्छा है, सही, बिल्कुल, ये उसके पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है, माइंड मैचिंग नहीं है, उनके ड्रीम्स नहीं पता, उनकी चीज़ों का नहीं पता। ठीक, लड़की हो सकता है कि हर हफ्ते फिल्म जाके देखना पसंद करती हो, लड़का पता है कि वो 1 साल फिल्म ही नहीं देखता, सही, ठीक है। फिर आपने अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, उस प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज अच्छा किस पे आप कर सकती हैं, ओके, ठीक है, किस पे 50% कर सकती हैं, ठीक है। लड़के की भी एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, क्या बात है, ये दोनों का कंपैरिजन होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो वहीं से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं आधे से ज़्यादा। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं, लंबा सब्जेक्ट है, चलता रहेगा, बिल्कुल। तो बेसिक मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार आप सिर्फ ये मत समझें कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है या बेटा बड़ा हो गया है, अब बस मेरा आखिरी हरबा ही है कि मैं फटाफट इससे जान छुड़ाऊं, शादी करूं, इसकी शादी करूं, ठीक है। आपको बेटी हो या बेटा हो, कोशिश ये करनी है कि वो खुश किस तरह रही 20 साल आपके घर, ठीक है। लड़का अपने माँ बाप के घर 20 साल किस तरह खुश रहा, ठीक है। उन दोनों कोई कंपैटिबिलिटी बन सकती है या नहीं बन सकती। हमारे यहाँ तो तस्लीम शुजा साहब ये चीज़ें तो कोई देखता ही नहीं है, उसीलिए तो ये रेशो बढ़ रही है ना, बिल्कुल, सेपरेशन की रेशो की बढ़ने की वजह कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। अच्छा, मज़े की बात ये है कि दोनों को पता है कि हम भी गलत है और ये भी गलत है, अच्छा। और दोनों को कोई कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन पे लाने की बंदा ही कोई नहीं है फैमिली में, सही, जो कहे हुए तुम भी ये बस ख़त्म और तुम्हारा भी ये ख़त्म, वो कोई नहीं है, ठीक। और वो जैसे जैसे ये खला बढ़ता जा रहा है आपको उधर प्रॉब्लम आती जाएगी। अच्छा, हमने स्टार्ट में ये बात की थी कि जो मैं है इंसान के अंदर, ये बहुत सारे रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देती है। तो मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी देखी है तस्लीम शुजा साहब के, जिनमें कोई एक पर्सन होता है ऐसा जो कहता है कि ये मसला ख़त्म करो, आप भी ये मसला ख़त्म करो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आधी बातें आप मान लो, आधी आप मान लो, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पे अटे रहते हैं कि नहीं, हमने ये काम ऐसे ही करना है। मतलब लड़की अगर अपने मायके जाके बैठ गई है, वो कहते हैं कि नहीं, हमारी जब तक ये शर्त लड़का पूरी नहीं करेगा हम अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सेपरेट घर की बात करते हैं, तो कैसे वो फिर सेपरेट घर और ये सारी चीज़ें, वो कैसे अपनी बात पे दोनों अटके रहते हैं, इसका क्या हल होना चाहिए? असल में देखिए, मैथमेटिकल तो इसके भी शायद 200 हल होंगे, लेकिन अगर रिलेशनशिप को डेवलप करना है तो शायद इसका एक ही हल होगा, ठीक है। बिल्कुल, हम दोनों एक एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, ठीक है। और वो जब वो दोनों एक एक स्टेप पीछे आएंगे, बस अगर आप कहती हैं कि जी मुझे लड़के का घर अलग होना चाहिए, हाँ जी, अगर हमने इस रिश्ते को तय करते हुए ये देखा ही नहीं कि उस खातून के आगे पीछे पहले 4 बच्चे भी उसके साथ ही रह रहे, तो हम कैसे 5वें बच्चे को अलग कर देंगे। अच्छा, सही है, सही है। 5-6 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कभी भी अपने बेटी या बेटे को नहीं कहने चाहिए, अच्छा। ठीक है। और वो हमेशा, जब हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि जी जिम्मेदार सास ठहरती है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, उसका भी होता होगा कुछ ना कुछ कसूर, लेकिन जो मैं कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ ना, अगर ये बंदे को अंदर है, वो अपनी छोटी छोटी शिकायतों को इमीडिएट सेटल कर लेती है खुद,
ठीक है। ठीक है। एक है अपने प्रॉब्लम खुद सेटल करना, ठीक है। एक है अपने हर प्रॉब्लम के लिए माँ बहन भाई मोहल्लेदार किसी को बुलाना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अपने प्रॉब्लम खुद सेटल करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। अच्छा। अपने प्रॉब्लम दूसरों को बुला के सेटल करने की कोशिश करेंगे, हो तो जाएंगे शायद, लेकिन ना दिल में गुंजाइश कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। सही सही, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर करते ही नहीं है बच्ची को कि तुमने वहाँ जाके तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो रहा है उसकी तैयारी करके जाओ, वो खाली तैयारी ये नहीं होती, तैयारी ये होती है कि सबसे पहले यहाँ और यहाँ, क्या बात है, अपनी सोच को बड़ा करके जाओ और दिल को बड़ा करके। बहुत अच्छी बात की तस्लीम शुजा साहब आपने कि यहाँ और यहाँ को बड़ा करके जाओ। तो ये जब ये चीज़ें आप जाएंगी A1 हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तस्लीम शुजा साहब। बहुत सी बातें ऐसी थी जो हमारी क्लियर हुई हैं और उम्मीद है कि नाजरीन को भी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आज की जो हमारी पॉइंट्स थे वो यही थे कि हैप्पी लाइफ की बेसिस कहाँ से शुरू होनी चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें हैप्पी रहना सिखाती हैं। तो वो तस्लीम शुजा साहब ने बताया कि बचपन से ही ये चीज़ बच्चे में डेवलप कर देनी चाहिए कि बेटा ये चीज़ ऐसे करोगे तो आप हैप्पी रहोगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो शेयरिंग इज़ केयरिंग वाली मिसाल इन्होंने बहुत अच्छी बताई। फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का हमने जिक्र किया जिसमें हमने बहुत अच्छी तस्लीम शुजा साहब से मिसाल सुनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके अलावा कोशिश तो की है कि आज के प्रोग्राम में बहुत सी बातें आपकी और हमारी मसले मसाइल डिस्कस हो सके और उनका हल मिल सके। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि इनके अलावा कोई और ऐसे मसाइल जो हमारी ज़िंदगियों में बहुत हद तक शामिल हैं और बहुत से मसले क्रिएट कर रहे हैं उनका हल ढूंढें और कोशिश करें कि वो मसले पैदा ही ना हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।